तो बच्चों मोशन इन 2D के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए हैं। अब उसी मोशन इन 2D पे बेस्ड एक स्पेशल केस है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम यहां डील करने वाले हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। सपोज आप किसी फील्ड में हो बच्चों, और फील्ड में हो यहां पर, और आपने क्या किया कि एक बॉल लिया और बॉल को यहां पे शायद बाउंड्री लाइन पे आप खड़े थे, आपको बॉल मिला, यू स्पीड से ग्राउंड के साथ थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया। तो बॉल कुछ इस टाइप से मूव करेगा बच्चों, इस टाइप से मूव करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे करता है मूव कि नहीं करता है। ये तो डेली आप देखते हो। किसी बल्लेबाज ने किया कि बैट्समैन ने, जैसे MS धोनी ने बॉल को ऐसे मारा, हेलीकॉप्टर शॉट, बॉल ऐसे ही मूव करता हुआ जाएगा। तो ये स्पेशल केस इसलिए है बच्चों ना कि यहां पे इस मोशन को हम जब भी पढ़ेंगे तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा ना बॉल पे, ऑलवेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। इस केस में एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक एजम्पशन यहां पे है, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो आप ऐसे लिखना, ऐसे देखो, आप यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन को मतलब ग्राउंड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोल देना, ग्राउंड के अलोंग वाले डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल देना। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्सेलरेशन हो गया बच्चों जी, किस डायरेक्शन में, माइनस जे कैप, मतलब माइनस जी जे कैप। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहां पे आप बताइए। यहां पर आ गई। अब बच्चों एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होगा, यानी कि AX 0 होगा। AY हमने क्या बोल दिया है यहां पे, माइनस जी होगा। ये दो चीज आप क्लियर रखिएगा। यहां पर एक और बात, एयर ड्रैग फोर्स 0 होगा। एयर रेसिस्टेंस फोर्स को नेग्लेक्ट करके यहां पे चलना है। एक्स हमने 0 क्यों बोला है, देखो बच्चों एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे हम लोग मोशन इन 1D पढ़ रहे थे, वहां पे मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था हमने। किसी बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने 0 दिया था, फिर भी बॉल के ऐसे ऐसे हो रही थी क्या वहां पे, या तो ऐसे या ऐसे, इस तरह से कैसे भी नहीं मूव कर रही थी। इसका मतलब एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं था। एक्स के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हरदम वेलोसिटी 0, एक्स 0। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन होता तो एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे थोड़ा सा वेलोसिटी तो आता, पर आ नहीं रहा था, वर्टिकली थ्रो कर रहे थे तो वैसे ही इसी लाइन के अलोंग मोशन हो जा रहा था, मतलब एक्स यहाँ पे। और जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, नियर द अर्थ सरफेस पढ़ रहे हैं, तभी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो सारा जो स्टडी होगा नियर द अर्थ सरफेस। तो किसी फुटबॉलर ने किसी फुटबॉल को किक किया, एयर में है, तो उसका यही एग्जाम्पल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन होगी उसकी, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं लेंगे हम। तो ये भी किस टाइप का मोशन हो गया बच्चों, मोशन इन ए प्लेन हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे थ्रो किया, ऐसे 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 चलते आ रहा है, तो ये मोशन इन ए प्लेन है, मोशन इन 2D है। अब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस सेपरेटली पढ़ेंगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस सेपरेटली पढ़ेंगे। हम स्पेशल केस क्या पढ़ चुके हैं, ये थीटा जब 90 डिग्री था, हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल पे हम थ्रो करते हैं उसी को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। तो ये सारा एजम्पशन दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। नाइस नाइस। तो बच्चों अब देखो, मान लो बच्चों अभी अपना प्यारा सा क्या है, ये अपना प्यारा सा एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, ये अपना प्यारा सा वाई एक्सिस हो गया बच्चों। कोई बॉल है हमारे पास बच्चों, बॉल को हमने यहाँ पे मान लो जहाँ से थ्रो किया है वो ओरिजिन है बच्चों 0,0, तो यहाँ से ऐसे थ्रो किया है यू स्पीड से थीटा एंगल पे। इसको आराम से देखते हैं हम, है कि नहीं, थोड़ा अलग करके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो ऐसे, माने बच्चों ये यू इधर है, इसके साथ बन रहा है थीटा बच्चों,
यानी ये हो जाएगा यू एक्स बच्चों, तो यू एक्स कितना हो गया, यू कॉस थीटा। ये हो गया यू वाई बच्चों, तो यहाँ पे यू वाई कितना हो गया बच्चों, यू साइन थीटा हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा, यू ऐसे है। इतना क्लियर है, अच्छी बात है। इसका पाथ तो कुछ ऐसे 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 होगा, एकदम स्मूथ कर्व ऐसे आएगा, ठीक है, अच्छी बात। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन अलग, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन अलग। तो यहां पे हमको पढ़ना क्या क्या है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहां पे आप ध्यान से देखिए, तो कोई ना कोई मैक्सिमम हाइट तक जा रही है बॉल, यहां पे देखिए ध्यान से, यानी कि ये अपन को एच मैक्स पढ़ना होगा, है कि नहीं। ये क्या है अपना एच मैक्स, यहां से हमने थ्रो किया है तो कहीं ना कहीं दोबारा आके ग्राउंड पे टकरा रही होगी, तो जहां भी ग्राउंड पे आके टकरा रही होगी उसको हम बोलेंगे रेंज, इसको डिनोट करते हैं आर से। ये अपना क्या हो गया बच्चों, एच मैक्स हो गया, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। ये जो स्पेशल केस हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का ना, ये अभी ये स्पेशल केस आप नोट करके रख लेना, ये है ग्राउंड टू ग्राउंड या सेम लेवल टू सेम लेवल। ग्राउंड टू ग्राउंड हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, या फिर सेम लेवल टू सेम लेवल। लेवल का मतलब यहां बच्चों हाइट से समझ लो, सेम हाइट टू सेम हाइट। ये सेम हाइट टू सेम हाइट कहने का यहां मतलब क्या है बच्चों, सेम हाइट टू सेम हाइट कहने का मतलब है बच्चों कि मान लो कि कभी एक ग्राउंड बना दिया गया एफिल टावर के हाइट पे, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, दुनिया मॉडर्न हो गया है, क्या क्या हो गया है, तो ये अपने कहाँ वाले कह सकते हो, यूएसए वाले कर सकते हैं, अमीर अमीर बहुत सारे देश हैं, वो ग्राउंड जाके एफिल टावर इतने हाइट में भी बना सकते हैं। एफिल टावर के हाइट से थ्रो किया और उसी हाइट पे दोबारा आना है, तो सेम लेवल टू सेम लेवल हो गया। अगर रूफ पे आप खेल रहे हो, रूफ बहुत बड़ा है आपका, तो रूफ पे आपने बॉल को ऐसे थ्रो किया दूसरे दोस्त के पास, तो सेम लेवल टू सेम लेवल की बात हो गई, रूफ टू रूफ हो गया। ये बात नहीं यहां पे मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं कि भाई साहब रूफ से बॉल को थ्रो कर दिया और वो ग्राउंड पे जा गिर रहा, वो केस मैं प्रैक्टिकली यहां पे डील नहीं कर रहा हूं। तो ये बात मैं आपको यहां बताने वाला था, ठीक है बच्चों। यहां पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे बच्चों कि यहां पे जनरली कोई एक्स कॉमा वाई पॉइंट आ गया, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन हमारे पास कैसे आएगा, ये भी हम पढ़ेंगे। कभी भी बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी पाथ के टेंजेंट होगी, ये सबको पता है। तो कभी भी यहाँ पे अगर कोई वेलोसिटी है तो ये जो वेलोसिटी है ये ऐसे टेंजेंट के अलोंग है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ किस समय कितना एंगल बना रहा होगा, ये सारा चीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन अलग और वाई एक्सिस के अलोंग मोशन अलग। तो यहां आप ध्यान से देखिए बच्चों, इस साइड हम डील करेंगे एक छोटे से स्पेस में मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, और यहां पे हम डील करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग वाले मोशन को। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या था, यू साइन थीटा, यहां पे आ गया था। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या था, यू कॉस थीटा था यहाँ पे बच्चों। ये सब हमको पता है बच्चों, आप ध्यान से सुनिए। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो था बच्चों, जी नीचे की तरफ था, नीचे के लिए माइनस, मोशन इन 1D वाई एक्सिस के अलोंग हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ओनली जीएफ, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रही है। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, या क्लास 8 में बच्चे पढ़ते ही हैं F = ma। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम अर्थ के करीब देखोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नजर आएगी mg के बराबर। तो फोर्स बाय मास mg/m मतलब जी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अगर 8 क्लास में आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स नेट फोर्स बाय मास, ये पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अभी अगर नहीं दिमाग में क्लिक कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सेलरेशन मान लेना है वाई एक्सिस के अलोंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, ठीक है बच्चों। एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हरदम कांस्टेंट रहेगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी एक्स एक्सिस के अलोंग
वही हरदम के लिए रह जाएगी। यानी यहाँ पे बच्चों Vx जो हो जाएगा हरदम कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड Vx इज ऑलवेज u cos थीटा। इस चीज को आप दिमाग में रखिए। ये बच्चों यूनिफॉर्म मोशन हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। और वाई एक्सिस के अलोंग बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जी है नीचे की तरफ, है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। कितनी अच्छी बात है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यानी कि बच्चों यू साइन थीटा एक्सेलरेशन माइनस जी टी। क्या बात है बच्चों, हाँ, कितना खूबसूरत बात है बच्चों, अच्छी बात है बच्चों। यहां अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा गौर फरमा के देखो ध्यान से, अरे भाई साहब क्या है यार, यहां देखो थोड़ा गौर फरमा के देखो, यहाँ पे बॉल क्या है भाई, कुछ समय तक तो ऐसे राइज कर रही है, देखो 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 राइज कर रही है, मतलब यहां तक मैक्सिमम हाइट पे आया है। अरे भाई इधर तो चल ही रहा है हरदम, इधर तो चल ही रहा है, पर इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में यहीं तक तो मैक्सिमम आया है, इसी लेवल तक तो यहां बनाया था ना, हाँ इसी लेवल तक तो मैक्सिमम आया है एच मैक्स तक। उसके बाद अब और इधर जा रहा है तो देखो नीचे आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहा है। तो जिस टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है उस टाइम को हम टाइम ऑफ एसेंट बोल देते हैं। बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी टाइम ऑफ एसेंट में अपने को इंटरेस्ट है, टाइम ऑफ एसेंट में अपने को इंटरेस्ट है। अरे भाई साहब इधर आ जाए यार, इधर आ जाए, हाँ अभी अपने को बच्चों टाइम ऑफ एसेंट में इंटरेस्ट है। हाँ दिखाई दे रहा है क्या, एक मिनट, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है सर, एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ थोड़ा सा और इधर लाना पड़ेगा, अब देखता हूं जरा सा दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब मैक्सिमम हाइट पे जिस टाइम पहुंचता है उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एट टी इज इक्वल टू टी ए, यहां पे वी वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऊपर जाना बंद कर दिया है, ऊपर के डायरेक्शन में मोशन बंद हो गई है। यहां से सोल्व करोगे बच्चों, ये पुट कर दो तो जीरो इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी ए, यानी यहां से समझ में आ गया बच्चों कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू यू वाई बाई जी हो गया, यानी कि यू साइन थीटा बाई जी हो गया। इसको आप इस तरह से भी इस मोशन को सोच सकते हो कि इनिशियली एक ही बॉल का दो आत्मा है, ठीक है, दो आत्मा है, ठीक है, एक आत्मा को इधर फेंक दिया है, सॉरी एक आत्मा को इधर फेंक दिया है यू कॉस थीटा से, और एक आत्मा को इधर फेंक दिया है यू साइन थीटा से। कब, टी इज इक्वल टू जीरो पर। इनिशियली यही काम तो किया गया है, बॉल का एक क्लोन है, उस क्लोन को एक्स एक्सिस के अलोंग यू कॉस थीटा से फेंक दिया गया है, वाई एक्सिस के अलोंग यू साइन थीटा से फेंक दिया गया है। सेम बात है, कंबाइन करके ये चीज है, दोनों को अगर सेपरेटली बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो। तो बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी में वर्टिकल मोशन हमने पढ़ लिया है, वहां यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे तो टाइम ऑफ एसेंट यू बाई जी आ रहा था, यहां यू साइन थीटा से ऊपर फेंक रहे हैं हम तो टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा बाई जी आ रही है। सिमिलरली बच्चों अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात करें तो कंपेयर करके देख लो, जैसे कि ये आया है टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें बच्चों तो वहां पे टू यू बाई जी आ रहा था, यू से अगर ऊपर फेंक रहे थे, यहाँ यू साइन थीटा से ऊपर फेंक रहे या फिर यू वाई से ऊपर फेंक रहे तो टू यू वाई बाई जी, यानी कि बच्चों यहां पे टू यू साइन थीटा बाई जी। अब मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो सेम लेवल से सेम लेवल या सेम हाइट से सेम हाइट या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जहां से थ्रो कर रहे थे और जहां आके दोबारा सेम लेवल पे ग्राउंड को टकरा रहा था या फिर रूफ से रूफ पे टकरा रहा था, इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं रेंज। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि टी टाइम तक वो हवा में रहा है, यानी कि टी टाइम तक यू कॉस थीटा से इधर चलता आ रहा है, यानी कि बच्चों अगर रेंज की बात करें हम तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट
मतलब कि बच्चों u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। अब बच्चों इसको सोल्व करोगे तो रेंज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर। यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा बाई जी। क्या बोल दिया था बच्चों, हो जाता है कभी कभी। यही रेंज को बच्चों अगर कायदे से देखो तो लिखते हैं हम यू एक्स इंटू 2u y बाई जी, ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों। ये एकदम बेसिक बात है। एक्स के अलोंग वेलोसिटी, टाइम टेकन 2u y बाई जी। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है बच्चों। एक बात और प्यारे प्यारे बच्चों, आप देखिए यहां पे, अगर एच मैक्स की हम बात करें, मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग मोशन की बात है। अब अगर हम यू स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे थे उस टाइम पे, तो यू स्क्वायर बाई 2g लगाते। अब यहां यू आई से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, यानी कि बच्चों ये आ गया यू आई स्क्वायर बाई 2g, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कितना लाइफ है इजी बच्चों, एच मैक्स आ गया बच्चों, आपका रेंज आ गया, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब टाइम ऑफ डिसेंट की अगर कोई बात करे कि मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में, वही बात, वहां पे यू बाई जी नीचे आने में भी टाइम लग रहा था मैक्सिमम हाइट से, यहां यू आई बाई जी आ जाएगा, टी ए इज इक्वल टू टी डी यहां भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, टी ए इज इक्वल टू टी डी यहां कहां लिखिएगा, जगह है क्या, टी ए यहां लिखे हो ना, साइड में यहीं पे लिख लो बच्चों, टी ए इज इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू टी बाई 2 लिख लेना। और बाकी तो आपको पता ही है क्या है, यू वाई बाई जी है। ये नोट कर लेना बच्चों, ये स्टार मार्क मैं दे दे रहा हूं यहां पे, टी ए इज इक्वल टू टी डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो एक और तरीका बता रहा हूं, कोई भी तरीका नहीं छोड़ेंगे हम यहां पे। तो यहां पे बच्चों इनिशियली ये वाला पॉइंट क्या था, 0,0, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, r,0, क्योंकि बच्चों कितना चल रहा है, रेंज के बराबर चल रहा है। तो यहाँ 0x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ rx कोऑर्डिनेट, यानी कि इधर r है बच्चों। ठीक है, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 से दोबारा 0 हो गई है, कितने टाइम के बाद, यहाँ t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पर, यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे ये हालात है। यानी कि t इज इक्वल टू अगर t हो जा रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस 0 हो जा रही है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस हम लिखेंगे यू वाई टी प्लस ए बाई 2 ए वाई टी स्क्वायर, यानी कि बच्चों एस वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब अगर t इज इक्वल टू टी हो जा रहा है तो एस वाई अपना 0 हो जा रहा है, ध्यान से देखना, यानी कि 0 इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहां से सोल्व करोगे बच्चों तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वही बात यहां पे हो रही थी, है ना। यानी कि बच्चों ये वाला टर्म 0, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पीड से तो वाई एक्सिस के लॉन्ग थ्रो किए ही हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 0 हो नहीं सकती है, यानी ये टर्म 0 होगी, यानी कि यू वाई माइनस जी टी बाई 2 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है बच्चों कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u y बाई जी। तो टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ कितना हो जाएगा, t माइनस टी है, फिर से आ गया बच्चों 2u y बाई जी माइनस यू वाई बाई जी। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब यू वाई बाई जी आया कि नहीं समझ में आया बच्चों। एक चीज आप मेरे को बताओ यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाइट आपको समझ में आ गया बच्चों, रेंज आपको समझ में आ गया बच्चों, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन होगा ये भी समझ में आ गया है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी ये भी समझ में आ गया है आपको, एच मैक्स भी समझ में आ गया है। तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और दोबारा इसी मोशन को हम फिर से ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। ध्यान से यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, फिर से वही प्यारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है कि नहीं। अब बच्चों इसको थोड़ा गौर से देखने वाला बात क्या है वो भी आपको नजर आ जाएगा। बॉल को यहां थ्रो किया हमने ऐसे, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, थोड़ा यहां देखो, यहां ऐसे टेंजेंट के अलोंग मोशन होगी तो टेंजेंट के अलोंग ही वेलोसिटी होगी।
यहाँ पे बच्चों ऑफ कोर्स इनिशियली हमने क्या किया है, यू स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया था। यहाँ पे कुछ टाइम बाद एट टी इज इक्वल टू स्मॉल टी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। ऑफ कोर्स यही क्या है बच्चों, यही उस टाइम पे वी एक्स है, और यही उस टाइम पे वी वाई है, और यही इस टाइम पे वी है। तो वी एक्स एक्चुअली में हम वी एक्स को ही क्या लिख देंगे, ये सब तो आपको पता है, यानी वी एक्स आई कैप, और वी वाई को हम क्या लिख देंगे, वी वाई जे कैप, सिंपली। ठीक है, अच्छी बात है बच्चों, दैट्स ए ग्रेट थिंग। तो एट एनी टाइम टी, ध्यान से देखना आप, किसी भी टाइम पे वी एक्स जो हो जाएगा बच्चों, वो यू कॉस थीटा का यू कॉस थीटा ही हो जाएगा, और वी वाई जो हो जाएगा बच्चों, वो यू वाई प्लस ए वाई टी, मतलब माइनस जी टी। यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, बाइसेक्ट कर गया है क्या, मैं बाइसेक्टर बना रहा था इसको। हाँ, बाइसेक्टर क्यों बना रहा हूं बच्चों, दिमाग में आ गई होगी बात। एक मिनट यार, ये तो धोखा दे दिया। ओह, यहां पे बच्चों ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहां तक बच्चों आने में इसको टाइम कितना लगा था, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, यानी इससे इधर कब था, जब टाइम वाज लेस देन यू साइन थीटा बाई जी, मतलब टी ए। और इधर कब है बच्चों, इस जब टाइम इज ग्रेटर देन यू साइन थीटा बाई जी। तो दोनों तरफ के मोशन को हम देखेंगे, पहले ही आपको बता दिया है ताकि ये दिमाग में चिपका हुआ रहे जब मैं मेन बात करूं यहाँ पे। तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, पहले ये चीज देख लेते हैं। तो बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे u cos थीटा हरदम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है आई कैप, प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी, ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे जे कैप। क्लियर है कि नहीं बच्चों, एक बात आप बताइए हमको। तो किसी भी टाइम पे स्पीड पूछे, स्पीड पूछ ले किसी भी टाइम पे, स्पीड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की। टाइम का वैल्यू पुट कीजिए, u दिया हुआ है, थीटा इनिशियली दिया हुआ है, आपको ये स्पीड यहां पर आ जाएगा बच्चों। आपको ये समझ में आया कि नहीं, अच्छे से समझ में आ गया, अच्छी बात। हाँ, तो यहां पर मान लो कि किसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी जो है अल्फा एंगल बना रहा है एट एनी टाइम, सपोज एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम वेलोसिटी मैक्स और मैक्स अल्फा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, अल्फा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो उस समय एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस समय स्पीड अगर v है, एट एनी टाइम वेलोसिटी मैक्स अल्फा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जिसको भी थ्रो किया गया है इज v। तो जो vx हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v cos अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर स्पीड v है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बच्चों यहाँ पे अगर स्पीड v है और हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वहाँ पे v cos अल्फा हो जाएगी, क्योंकि v तो यहाँ वेरी कर रहा है, क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ स्पीड वही है पर y कंपोनेंट ऑफ स्पीड वेलोसिटी चेंज कर रही है कि नहीं बच्चों। तो ये बच्चों इसका मतलब vx एक्चुअली में होगा क्या, vx को हम u cos थीटा भी बोल सकते थे, जो कि हरदम कांस्टेंट है, इज इक्वल टू v cos अल्फा। तो यहाँ पे इस रिलेशन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, इस रिलेशन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। ये रिलेशन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खैर यहां हम दोबारा बात करते, ये पार्टीशन हमने क्यों दिया था, क्योंकि t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी पे मैक्सिमम हाइट पे जा रहा था, पहुंच जा रहा था। इसका मतलब कि
कि t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी से पहले ये ऐसे 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 ऐसे, इसका मतलब है इधर भी जा रहा था और ऊपर भी जा रहा था। अब इस टाइम पे t इज इक्वल टू यू वाई बाई जी, तो ये यहाँ रुक जाता है, मतलब इससे पहले ये इधर भी जा रहा था और इधर भी जा रहा था। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसे था। लेकिन इसके बाद बच्चों ये इधर आने लगा है और इधर जाने लगा है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे है बच्चों। यानी यहाँ पे आपको क्लियरली नजर भी आ जाएगा बच्चों। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं क्या कहने चाह रहा हूँ कि अगर टाइम ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट है, मतलब यू साइन थीटा बाई जी है, तो ऐसे चल रहा है बच्चों। मतलब ये तो वी एक्स है और ये वी वाई है, पर यहाँ पे वी वाई क्या है, लेस देन जीरो है इस केस में। और इस केस में क्या है बच्चों, वी वाई ग्रेटर देन जीरो है। बात समझ में आया कि नहीं आया, यही बात मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ इसको, ये सारा बात आप नोट कर लिए हैं, तो थोड़ा बात कि भाई किसी भी टाइम पे, खैर अगले पेज में कर देता हूँ। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है, अगले पेज में ही ले चलता हूँ मैं। फिर से डायग्राम बनाते हैं। क्या ही तकलीफ है भाई साहब, जितना डायग्राम बनाओ यहाँ तो क्लियर नजर आ जाएगा, है ना। ओहो हो, ऐसे। तो कोई ये जनरल पॉइंट है मोशन का, मतलब ये हो गया वी एक्स और ये हो गया वी वाई, यानी कि एक्चुअल में भी जो होगा बच्चों वो ऐसे हो गया है कि नहीं, वी वाई ऐसे वी एक्स ऐसे, ठीक है। ये अल्फा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम tan अल्फा जो लिखेंगे बच्चों वो लिखेंगे वी वाई बाई वी एक्स, मोड में लिखने की जरूरत नहीं है। और इस टाइम से पहले t लेस देन टी ए जो अल्फा बनेगा बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये ध्यान रखना है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा यहाँ पे। लेकिन t ग्रेटर देन टी ए मतलब यू साइन थीटा बाई जी ऐसे चलेगा। मतलब बच्चों ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया, मतलब वी वाई लेस देन जीरो है। ये अल्फा जो बनेगा बच्चों, यहाँ पे हम tan अल्फा जो लिखेंगे बच्चों वो लिखेंगे मोड ऑफ वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई तो आपको किसी भी टाइम पे पता ही है क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये तो आप कर ही चुके हैं। चूंकि ये निगेटिव आ जा रहा था इसलिए मैंने मोड में लिया है। अल्फा का एक्यूट वैल्यू हमको लेना, एक्यूट एंगल अल्फा पता करना, ठीक है। अब यहां पे ये जो अल्फा है वो अल्फा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज एंगल बनाएगा यहाँ पे। ये बस बताने के लिए बच्चों, ऐसे मैंने वेक्टर्स को रिजॉल्व करके आपको बताया था, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव निगेटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव निगेटिव, चारों कॉम्बिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, है कि नहीं। यहाँ तो सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सिर्फ पॉजिटिव है, वाई इस समय से पहले इधर, वाई इधर। एक ऐसे अल्फा का केस बन रहा है, एक ऐसे अल्फा का केस बन रहा है, दो ही केस बन रहा है बच्चों, है कि नहीं, ठीक है। तो बोलेगा कि t इज इक्वल टू टी ए पे कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो भाई पैरेलल चल रहा है, क्योंकि वी वाई तो जीरो है, जो है तो वी एक्स है। इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू टी ए पे अल्फा की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पे पूछ सकता था आपसे कि t इज इक्वल टू टी ए पे क्या हो जाएगा भाई, तो t इज इक्वल टू टी ए पे वी वाई जीरो हो जाएगा, मतलब कि tan अल्फा जीरो हो जाएगा, मतलब अल्फा जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल के पैरेलल चलेगा। अब बच्चों यहीं आपसे पूछ ले कि ग्राउंड से किस एंगल पे टकराएगा, तो ध्यान से देखिए ग्राउंड से किस एंगल पे टकराएगा। तो ग्राउंड से किस टाइम पे टकरा रहा है बच्चों, ध्यान से आप देखो यहां पे ग्राउंड से किस टाइम पे ये टकरा रहा है, ध्यान से। ग्राउंड से t इज इक्वल टू टी पे टकरा रहा है, तो t इज इक्वल टू कैपिटल टी पे हम यहां पता करेंगे, t इज इक्वल टू कैपिटल टी पे हम अल्फा की वैल्यू पता करेंगे, तो लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी, टी का वैल्यू टू यू साइन थीटा बाई जी यहाँ पे डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। यानी कि बच्चों यहाँ tan अल्फा जो आ गया, ध्यान से देखना, मोड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जी जी कैंसिल, टू यू साइन थीटा मतलब माइनस यू साइन थीटा बाई यू कॉस थीटा। यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया बच्चों मोड में माइनस tan थीटा, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा आ गया।
मतलब यहाँ बच्चों अल्फा इज इक्वल टू थीटा या थीटा इज इक्वल टू अल्फा, लेकिन यहाँ पे टी इज ग्रेटर देन टी ए है, इसीलिए एंगल जो बनेगा क्लॉकवाइज में बनेगा, ये वाला। यानी कि अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो अगर आपने थीटा एंगल पे यहाँ थ्रो किया है, ऐसे थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो टकराते समय ये थीटा एंगल पे ही अर्थ को टकराएगा, पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टकराएगा। यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। तो सारा फॉर्मूला फिर से आपको याद है, यहाँ पे रेंज की वैल्यू क्या थी, सब चीज याद है। रेंज का वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, ये सारा चीज आपको याद। अच्छी बात, ठीक है बच्चों। तो मैं एक कुछ तो स्पेशल केस आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बहुत गौर फरमाना पड़ेगा आपको यहाँ, थोड़ा सा यहाँ पर है ना, थोड़ा सा जोर दो, थोड़ा सा आंखों पे आप जोर दो। मान लो बच्चों अपने पास ये एक्स एक्सिस फिर से ग्राउंड के अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस, दो अपने पास बॉल है, एक को यू स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो किया है और दूसरे को यू स्पीड से यहां पर ये एंगल 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक को हॉरिजॉन्टल से थीटा पे थ्रो किया है, एक को वर्टिकल से थीटा पे थ्रो किया है, पर जो रेफरेंस एंगल हम ले रहे थे, जिससे फॉर्मूला डिराइव किया गया था, वो एंगल हम हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा वो वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा। तो दोनों के लिए रेंज पता करते हैं, तो इसकी रेंज को बोल देते हैं R2 और पहले वाले के रेंज को हम बोल देते हैं R1। अरे यार, पहले वाले के रेंज को हम बोल देते हैं R1, ठीक है, इसके रेंज को R1 बोलेंगे। तो बच्चों R1 कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। R2 यहां कितना हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि R2 जो हो गया बच्चों यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा हो गया बच्चों डिवाइडेड बाई जी, यानी R2 जो हो गया बच्चों यू स्क्वायर साइन 180 माइनस एंगल साइन ऑफ द एंगल साइन 2 थीटा बाई जी। इस केस में बच्चों R1 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, R2 हो गया। मतलब कहने का ये है, यहां आप ध्यान से देखिए कि चाहे आप ऐसे थ्रो कीजिए, यहां तक गया है इस रेंज तक, फिर मैं बोल रहा हूं जो अभी हम पढ़ रहे हैं सेम लेवल टू सेम लेवल या ग्राउंड टू ग्राउंड। यहां पे बच्चों सेकंड केस में भी ऐसे 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 यहीं तक जाएगा, दोनों का रेंज बराबर है बच्चों, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है बच्चों। T1 यहां पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा, पर यहीं पे T2 अगर आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी आ जाएगा। इसका मतलब है बच्चों कि 2u cos थीटा बाई जी आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स को अगर सेम स्पीड से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स with horizontal, then their range is same। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, कभी कभी टर्म एक दिया हुआ रहेगा π/4 प्लस थीटा और एक π/4 माइनस थीटा, तो दोनों केस में फिर से क्या हो जाएगा, रेंज सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के देखो 90 आ रहा है, तो जब दोनों को ऐड करने पे 90 आया तो दोनों का रेंज सेम है। थीटा एंगल किससे लेना है, पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप लोग को इतना सारा चीज तो क्लियर हो गया बच्चों, यहां पे कोई डाउट है नहीं। अगर यहीं पे पूछ दे कि T1 T2 और रेंज में रिलेशन बताइए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है राइट, तो यहीं पे T1 T2 और रेंज के बीच में रिलेशन याद रखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर रहा हूं इसको।
तो बच्चों इस केस में रेंज अपना कितना आ गया, ध्यान से देखो, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यही होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। रेंज को आप बार बार दिमाग में याद रखते रहो, ux इंटू 2uy बाई जी, यही टाइम ऑफ लाइट और यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ऑलवेज। इसलिए यहां पे बच्चों जरा सा गौर फरमाइए आप, तो रेंज का फॉर्मूला ये आ गया है बच्चों, T1 कितना था 2u साइन थीटा बाई जी, T2 कितना था 2u कॉस थीटा बाई जी। अब T1 इंटू T2 मेरे को आप बता दो आप ध्यान से, यानी कि 2 इंटू 2 4 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर, यानी कि बच्चों जी को उधर ले जाओ और एक 2 को इधर ले जाओ, तो 1/2 जी T1 T2 इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी आ गया है बच्चों, है कि नहीं। यानी यही हो गया बच्चों रेंज इज इक्वल टू 1/2 जी T1 T2। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पे क्या, लाइफ कितना आसान है बच्चों। दोनों का हाइट अलग अलग होगा, हाइट का फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना आता है दोनों के लिए, H1 H2 पता कर सकते हैं। H1 अगर पता कीजिएगा हाइट ऑफ 1, तो ये तो सिंपली है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगा। अगर H2 की आप बात करें बच्चों, तो H2 हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, यानी कि बच्चों ये सोल्व करने पे H2 जो आ गया है अपना, वो आ गया है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब H1 H2 और R में रिलेशन क्या है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड द रिलेशन बिटवीन H1 H2 एंड R, ठीक है लिख दो भाई, पूरी मैथमेटिक्स है यहाँ पे और कोई तकलीफ की बात ही नहीं। एक मिनट, सारा चीज नजर आ रहा होगा आपको, यस। तो H1 इज इक्वल टू आपको पता है, H2 इज इक्वल टू आपको पता, तो H1 इंटू H2 कट करके देखो तो बच्चों यहाँ पे आप, तो u टू द पावर 4 आ गया पहले ही, अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो आ ही गया, डिवाइडेड बाई 2g इंटू 2g 4g स्क्वायर आ गया। ऐसा लगता है कि रेंज तक पहुंचने के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि H1 इंटू H1 अगर डायमेंशनली भी देखोगे तो ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे भी देखोगे u टू द पावर 4 है, अपने u स्क्वायर की टर्म चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, अंडर रूट H1 H2 कर दो बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब बच्चों यहां पे देखो आप, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 अंडर रूट H1 H2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, मतलब 4 अंडर रूट H1 H2, यही अपना कितना हो गया बच्चों रेंज। ये स्पेशल केस था, है कि नहीं, कितना खूबसूरत बात है बच्चों। पिछली बार मैं जो यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पर थीटा पे थ्रो करो या 90 माइनस थीटा, कहने का मतलब कि अगर सेम स्पीड से थ्रो कर रहे हो तो 10 डिग्री पे थ्रो करो, चाहे 80 डिग्री पे, 15 डिग्री पे या 75 डिग्री पे, 50 डिग्री पे या 40 डिग्री पे, 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, सेम स्पीड से थ्रो करोगे तो सेम रेंज आएगी। कहने का मतलब समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे जिसका थीटा ज्यादा होगा उसकी मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी, है कि नहीं, क्योंकि उसकी यूआई ज्यादा हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल से ज्यादा एंगल मतलब वर्टिकल से कम एंगल, मतलब वर्टिकल के अलोंग ज्यादा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी। इतनी चीजें बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ गई हैं, अच्छी बात है। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा रिलेशन है ना, थीटा एंगल पे यहां थ्रो कर दिया है किसी भी बॉल को, ऑब्जेक्ट को, अच्छी बात है। यू स्पीड से थ्रो किया, तो एच मैक्स और आर के बीच में यहां पे रिलेशन पूछता है, एच मैक्स और आर के बीच में, ठीक है भाई। तो एच मैक्स बाई आर कर लो, बता रहा हूं यहां पे, यही काम करो। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, यानी कि एच मैक्स बाई आर जो हो गया वो tan थीटा बाई 4 आ गया। देखो यहाँ एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, यानी कि बच्चों एच मैक्स जो हो गया यहाँ पे r/4 tan थीटा हो गया बच्चों।
जी से जी कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। यानी कि हाँ, कुछ तो बच रहा है बच्चों, कुछ तो बच रहा है, कुछ तो बच रहा है। ये सारा चीज तो बता दिया, और एक चीज रह गया। अब चीज क्या रह गया कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। अरे भाई साहब, जो मेन बात था वही रह गया था। यहां देखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, यहीं पे बता दूंगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट। आप कहोगे कि इतना इजी बात बता रहे हैं आप, अरे भाई सीखो। यानी कि रेंज का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहां बच्चों हमने u तो फिक्स कर दिया है, यहां पे g भी फिक्स है, यानी कि वैरी क्या कर सकते हैं, u यहां पे फिक्स्ड है, यहां पे थीटा सिर्फ वेरिएबल है। यानी कि बच्चों ये वाला टर्म जब अपना फिक्स हो गया है तो ये वाला टर्म डिसाइड करेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब 2 थीटा जो हो जाएगा मैक्सिमम में कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1। कब, जब 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2, यानी कि थीटा हो जाएगा बच्चों पाई बाई 4। मतलब कि अगर एंगल्स में लिखना चाहें तो 45 डिग्री, 45 डिग्री पे। और मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी भाई, तो आर मैक्स यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू उस टाइम 1 लेनी है। चीज समझ में आ गया। अब बच्चों मैक्सिमम हाइट का, कि मैक्सिमम हाइट कब होगा भाई, तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है भाई, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। अब साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है थीटा 90 पे, यानी थीटा पाई बाई 2 पे, यानी कि एच मैक्स जो हो जाएगा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 जी हो जाएगा। एच मैक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे यू स्क्वायर बाई 2 जी हो जाएगा, है कि नहीं। और रेंज मैक्स यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है बच्चों, ध्यान से समझ गए आप लोग। एक सवाल यहां पे आ जाता है बच्चों, देखना क्वेश्चन है, अ बॉय कैन थ्रो अ बॉल अप टू ए हाइट ऑफ 20 meters. How much far away can he throw the ball? मतलब कि मैक्सिमम इतने हाइट तक थ्रो कर रहा है, मतलब ऐसे थ्रो कर रहा होगा। हाई क्या यार, जरा सा पीछे मुड़ जा। यहां पे बच्चों दोनों केस डील कर लो। यह मैक्सिमम रेंज का केस कब आ रहा था, जब ये 45 डिग्री पे थ्रो कर रहा था, और मैक्सिमम हाइट जब ऐसे थ्रो कर रहा है, थीटा 90 है पाई बाई 2। यानी कि बच्चों ये दोनों केस स्पेशल है। जब ये ऐसे थ्रो करता है बॉल को बच्चा, जब यहां पर ऐसे थ्रो करता है बॉल को ऐसे, तो 20 मीटर तक थ्रो कर रहा है, मतलब यू स्क्वायर बाई 2 जी यहां पे हो गया बच्चों 20। अब मैक्सिमम रेंज के लिए उसको ऐसे 45 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा, तो आर मैक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। तो यहां से यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी 40। ये हो जाएगा बच्चों, मतलब कितना लाइफ आसान है। जितने हाइट तक हम ऊपर थ्रो कर सकते हैं उससे डबल डिस्टेंस तक इधर थ्रो कर सकता है, क्योंकि अपने मसल की कैपेसिटी तो वही है, स्पीड जिस स्पीड से थ्रो कर सकते हैं उतना अपना क्षमता तो वही है, बस एंगल चेंज कर करके अपना हम लोग जो मकसद है उसको प्राप्त करते रहते हैं ना। तो बच्चों कुछ बेसिक सवाल यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर है ना। तो बच्चों एक सवाल लेते हैं यहाँ पे, राइट। एक बॉल है बच्चों, ऐसे है बॉल है, इसको हम लोग 200 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्रीज पर थ्रो करते हैं। आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, हर चीज़ बताना है बच्चों। यहाँ पे एच मैक्स
यहाँ पे बच्चों रेंज, हर चीज बताना है बच्चों। तो सबका फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ। यहाँ पे ux क्या हो गया बच्चों, 200 cos 53 डिग्री, यही यानी कि बच्चों 200 इंटू 3/5, यस, यानी कि 120 मीटर पर सेकेंड x के अलोंग थ्रो किया गया इसको, वाह। और y के अलोंग इनिशियली क्या था, uy इज इक्वल टू 200 इंटू साइन 53 डिग्री, यानी कि बच्चों 200 इंटू 4/5, 160 मीटर पर सेकेंड से ऐसे थ्रो किया गया, ऐसे 160 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 ui, ui का मतलब बच्चों 160 बाई जी, यहाँ पे 10 ले लेना बच्चों, 32 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2, यहाँ पे 16 सेकेंड्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं। यहाँ पर एच मैक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एच मैक्स हो जाएगा, क्या हो जाता है भाई एच मैक्स, यू स्क्वायर यू आई स्क्वायर, यू आई स्क्वायर का मतलब 160 का स्क्वायर बाई 2g, मतलब 2 इंटू 10, 160 इंटू 160 बाई 2 इंटू 10, कट गया बच्चों, यानी कि ये हो गया बच्चों यानी कि 1280 मीटर। रेंज यहाँ पे बच्चों, रेंज ux से टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला भी, मैं बेसिक से जा रहा हूं कि ux से t टाइम तक चला है, मतलब ux यहाँ कितना आ गया बच्चों 120, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बच्चों यहाँ 32, रेंज इतना आ गया बच्चों। यहां पे पूछ सकता है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन एक और पूछ सकता है बच्चों, ध्यान से देखो क्वेश्चन में एक और पूछ ले रहा हूं, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू एक 4 ले लो और एट टी इज इक्वल टू 20 ले लो, तो t इज इक्वल टू 4 पे चेक करते हैं हम, v इज इक्वल टू, तो v क्या हो जाएगा बच्चों, vx तो मेंटेन रहेगा अपना, यानी कि 120 आई कैप प्लस 160 माइनस g इंटू टी, मतलब कि बच्चों 120 आई कैप प्लस 120 जे कैप। हॉरिजॉन्टल के साथ अभी कितना एंगल बना रहा होगा बच्चों इस टाइम पे, तो इस टाइम पे tan अल्फा कितना आ जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स आ जाएगा, मतलब 120 बाई 120 दोनों पॉजिटिव है, मतलब 1 अल्फा यहाँ पे 45 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करके देखो तो बच्चों ऐसे कुछ, तो t इज इक्वल टू 4 पे कहीं यहाँ रहा होगा, तो t इज इक्वल टू 4 पे हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा ऐसे, 120 से इधर और 120 से इधर, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया बच्चों। लाइफ आसान है बच्चों, देखो यहाँ tan अल्फा बी वाई वी एक्स कर लिया। अब बच्चों t इज इक्वल टू 20 पे आप चेक कर लो, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस अपन को चाहिए, बाकी चीज़ तो आप कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा स्पेस अपने को चाहिए, यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों, 1 मिनट एक्सटेंड कर दो थोड़ा, यहाँ पे कर लेते हैं हम, थोड़ा सा काम यहाँ पे कर लेते हैं, 1 मिनट यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो t इज इक्वल टू 20 पे फिर इसी तरह से एनालाइज करेंगे, तो t इज इक्वल टू 20 पे चेक करो, v इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही रहेगी, y 160 माइनस 20 पे, यानी कि 10 इंटू 20 जी टी जे कैप, ठीक है बच्चों, यानी कि 120 आई कैप, यहाँ पे बच्चों -40 जे कैप आ गया, यानी कि वेलोसिटी ऐसे रहेगी 120 ऐसे और 40 ऐसे, ये वेलोसिटी रहेगी, ये वाली वेलोसिटी, ये वी एक्स यह वी वाई, समझ में आ गया। यहाँ पे अल्फा क्या है, tan अल्फा हो जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ -40 बाई 120 1/3, यानी क्लॉकवाइज में यहाँ पे एंगल कुछ, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है यहाँ पे
ऐसे, यहाँ पे ऐसे बना रहा होगा, ये तो यही है, यहाँ आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा और मैं विजुअली सही बना दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे कहीं रहेगा बच्चों। कुछ ये वाली वेलोसिटी इतनी छोटी और ये थोड़ी इतनी बड़ी, अपना ऐसे अल्फा एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो tan इनवर्स 1/3 बन जाएगा क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्योंकि t ग्रेटर देन टी है, देखो t इज इक्वल टू 20 ग्रेटर देन टी है, जो कि 16 सेकेंड आई हुई है यहाँ पे, है कि नहीं बच्चों? कितना लाइफ स्मूथ किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पता करना हमने सीख लिया, है कि नहीं बच्चों? इसमें बहुत सारी चीज हम पढ़ेंगे, राइट? हाँ हाँ, बहुत सारी चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे।